नमस्कार। आज हम नई कविता साथी हाथ बढ़ाना को यहाँ पे देखेंगे। इससे आगे पाठ 4 तक आपको रंजन मैम ने चला दिया है, पाठ और कविता करा दी है। तो उसके बाद ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके चलते मैंने सोचा कि पहले इसको मैं पढ़ाऊँ। तो साथी हाथ बढ़ाना ये साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई कविता है, गीत है। ये साहिर लुधियानवी हिंदी और उर्दू भाषा के बहुत ख्यातनाम कवि है। और ये जो गीत है साथी हाथ बढ़ाना, ये नया दौर फिल्म जो आया था वो नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। और साथ ही साथ ये जो इस कविता के अंदर, इस गीत के अंदर जो बात की गई है वो बात आज़ादी के कुछ समय बाद की है। जब भारत को आज़ादी मिली उसके कुछ समय बाद के ये बात है कि हमें भारत का नवनिर्माण जब जिस समय पे करना था उस समय के लिए ये गीत लिखा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, यानी कि एक दूसरे को मदद करना। तो आइए साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई ये कविता, ये गीत साथी हाथ बढ़ाना को हम देखें। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, अरे कि साथी हाथ बढ़ाना यानी दूसरों को बोल रहे कि साथ मिलकर हमें काम करना है, हम सबको एकजुट होकर एक होके हमें काम करना है। अगर एक अकेला काम करेगा तो वो एक अकेला आदमी जब काम करेगा तो वो थक जाएगा, पर सब साथ में होंगे तो दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा, सबको काम करने की मजा आएगी। तो इसलिए कह रहे कि जो भी कुछ बोझ होगा, जो भी कुछ तकलीफें होगी वो हम मिलकर बोझ उठाएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, देखो क्या जबरदस्त लाइन यहाँ पे लिखी है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, कि हम मेहनत करने वाले हैं। तो हम मेहनत करने वालों ने जब भी काम करने के लिए हम आगे बढ़े हैं, हमने कदम आगे बढ़ाए हैं मेहनत करने के लिए, तब सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है, हमको राह दे दी है। जब हमने निश्चित कर लिया है कि अब हमें ये काम करना है सबने मिलके, तो सागर ने भी हमें अपना काम आसान बनाने के लिए उसके अंदर राह दे दी है। साथ ही साथ जो पर्वत है वो पर्वत ने भी हमारी मेहनत के आगे, हमारे जोश के आगे अपना सिर झुका दिया है। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है वाह। फौलादी अर्थात मजबूत, फौलादी अर्थात मजबूत। तो मजबूत अपने सीने हैं और मजबूत अपनी बाहें, हमारे बाहें हमारी और हमारा सीना ये फौलादी है, मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है, और पत्थरों जहाँ पे हो वो पत्थरों के अंदर भी हम चाहे अगर ठान ले एक बार तो उस पत्थरों के अंदर भी हम राह बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। क्या बात है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपने की खातिर करना। क्या कह रहे, मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख की रेखा यानी कि भाग्य में जो लिखा है वो, यानी हमें तो मेहनत करनी है। ये मेहनत क्या है, अपने लेख की रेखा है, हमारे जो भाग्य में लिखा है वो है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। मेहनत से क्या डरना, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा नहीं। हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो पास होने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत से क्या डरना, उससे क्या डरना, मेहनत तो हमें करते जाना है, फल अपने आप मिलता जाएगा। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर है करना। कल गैरों, गैर अर्थात पराए, दूसरे, गैरों अर्थात पराए, दूसरे। तो कल दूसरों के लिए हम ये मेहनत कर रहे थे, अर्थात
कल तक हम ब्रिटिश के लिए, अंग्रेजों जो हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाए रखे थे, वो अंग्रेजों के लिए हम मेहनत कर रहे थे। तो आज तो हमें अपने लिए, अपने भारत के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए हमें मेहनत करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। यानी जो सब जो साथ में है भारतवासी, उन्हें जोश दिलाते हुए कह रहे हैं कि हम सबका दुख भी एक है और हम सबका सुख भी एक है। हम दुख में ज्यादा दुखी नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और सुख में ज्यादा उत्साहित भी नहीं होगे, प्रसन्न भी ज्यादा नहीं होगे जिससे हम थक जाए। तो हम सबका दुख भी एक है, यानी एक दूसरे का दुख भी हम सबका दुख है, और एक दूसरे का सुख भी हम सबका सुख है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। हमारी जो मंजिल है वो सच के लिए है, और हमारी मंजिल सच के राह पे चल रही है। सच के राह पे चल के हमारी मंजिल को हमें प्राप्त करना है। इसलिए हमारा रास्ता भी कैसा है? नेक है, यानी कि भलाई का रास्ता है, अच्छा रास्ता है, बुराई का नहीं है। तो ये कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कल तक तो हम दूसरों के लिए काम करते थे, अर्थात अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। अब ये आजाद भारत के लिए, नवनिर्माण भारत के लिए हमें काम करना है। इसलिए कवि कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना। आगे कह रहे हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। क्या कह रहे हैं कि एक से एक मिले, एक के साथ एक जुड़ जाए तो वो अनेक हो जाता है, यानी एक आदमी के साथ दूसरे आदमी जुड़ जाए। ये संदेश यहाँ पे दिया है कि सबको एक साथ मिलके काम करना है। जिस तरह से एक मिले कतरा, कतरा अर्थात बूंद, कि एक बूंद अगर मिलती है तो वो दरिया बन जाती है, बूंद बूंद से सरोवर भर जाता है। ठीक उसी प्रकार के एक से एक मिले कतरा अर्थात बूंद तो दरिया बन जाता है। एक से एक मिले जर्रा, जर्रा यानी कण, तो एक से एक जर्रा मिलने से सहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक राई, जो छोटी राई हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, दाल कढ़ी उसमें डालते हैं ये राई, तो वो राई कि एक से एक मिले तो पर्वत बन सकती है, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। कि अगर इंसान भी एक से एक मिल जाए, इंसान यानी कि इंसान, आदमी, कि ये आदमी भी एक से एक मिल जाए, एक से अनेक हो जाए, तो वो भी अपनी किस्मत अपने हाथ में कर सकते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं साहिर लुधियानवी कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी तुम हाथ बढ़ाना। हम सब मिलके हमारे नवनिर्माण भारत का नवनिर्माण हम करेंगे, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, भारत को नए तरीके से, नए रूप रंग से हम सजाएंगे। इसमें हम सब मिलकर, हम सब भारतवासी मिलकर हमारे भारत के लिए, नव भारत के लिए हम काम करेंगे और भारत को नया रूप रंग दिलाएंगे। इसलिए हम सबको साथ में काम करना है। तो ये साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था, और यहाँ पे हमारे अभ्यासक्रम में भी शामिल किया गया है। तो सबको एक साथ मिलकर रहने की और एक साथ मिलकर काम करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये संदेश इस कविता के अंदर दिए हैं। तो आप लोगों को पढ़ना है, और साथ ही साथ इसके जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ भी आप लोगों को लिखने हैं, और इसके जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको लिखने हैं। और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब 27 तारीख नज़दीक है, आपकी परीक्षा की तारीख है, वो 27 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू होगी। तो ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।